आप कोई भी चीज़ करें जीवन में, चाहे वो किताब लिखना हो, चाहे वो कोई करियर बनाना हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करनी हो, तो अच्छा आप लोग यहाँ पे अपने सवाल भी डाल दीजिएगा ताकि मैं बाद में एक बार ले लूँगा, या बाद में हम सेशन के एंड में वो सवाल ले भी लेंगे, है ना, कुछ लोगों के जो सवाल रह जाएंगे इस सेशन में। तो जो सवाल ये है कि किताब कैसे लिखना है, उससे एक सवाल पहले आता है कि किताब लिखनी क्यों है। और किताब लिखनी क्यों है, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे किताब लिखें, लिख के किताब की मार्केटिंग कैसे करें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि किताब लिखनी क्यों है। हर किसी का किताब लिखने का रीज़न अलग अलग होता है, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं, अब से आपकी जो भी उम्र हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करेंगे। आप अपने आसपास देखेंगे कि 10 लोग 10 चीज़ें शुरू करते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन करते रहते हैं, लोग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। मेरे लिए या किसी के लिए भी दुनिया में इम्पॉर्टेंट, जब वो किताब लिख रहा है तो सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए कि ये किताब, ये कहानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मुझे कहनी ही क्यों है। ये इसलिए सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अपनी कहानी कहने का रीज़न पता होगा तो किताब सक्सेसफुल हो या ना हो वो बहुत मैटर नहीं करता बाद में। लेकिन आपका रीज़न क्या है, देखिए ये भी रीज़न हो सकता है, ये कोई बहुत बुरा रीज़न नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं किताब लिख के फेमस होना चाहता हूँ, मैं किताब लिख के अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। या जैसे मैं जब शुरू कर रहा था लिखना तो मेरे मन में हमेशा से बात थी कि मुझे हिंदी में किताब लिखनी है, क्योंकि मैं जब हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा और जिस माहौल में हम कॉलेज करने गए तो मुझे लगता था कि हिंदी को जगह दिलवानी चाहिए। और एक छोटी सी कोशिश जो भी मैंने 4-5 किताबें लिखी हैं वो वही हैं कि मैं सारी कोशिश ये कर रहा था कि हम हिंदी को जगह दिलवा पाएं। वो बहुत इमोशनल रीज़न था, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन एक रीज़न था मेरे पास। या फिर जो दूसरा रीज़न होता है कि आपको, जैसे आपको कोई कैरेक्टर, या जैसे मुझे पर्सनली जो मैंने किताब लिखी थी शर्तें लागू, उसमें एक कैरेक्टर थे किट्टी भैया, हमारे घर के पड़ोस में रहते थे और बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर थे। मतलब मैं उनसे अच्छे इंसान से आज तक नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली जब उनका निधन हुआ तो मुझे लगा कि यार इस आदमी की कहानी मुझे दुनिया को बतानी चाहिए। और इसलिए मैंने वो पहली कहानी जो वो लिखी, वो एक तरीके से कहानी नहीं थी, वो ट्रिब्यूट था किट्टी भैया को। और किट्टी भैया वो भैया थे जो मोहल्ले के, हमारे कई सारे भैया होते हैं, हम लोग शायद खुद मोहल्ले के वो भैया होते हैं या दीदी होते हैं कि जो, जिनसे लोग गाइडेंस पूछने के लिए आते हैं, जिनसे आदमी, पूरे मोहल्ले के सब लड़के या अपने कोई ऐसा सीनियर होता है जिससे वो सारी बातें शेयर कर पाते हैं। और वो उम्मीद करते हैं कि जो आदमी या जो दीदी हैं या जो भैया हैं, या वो हमारी बात सुन के हमें सही राय देगा, हमें गलत चीज़ नहीं बताएगा। तो मेरी जो पहली कहानी थी उसका रीज़न ये था कि मुझे उस आदमी को ज़िंदा रखना था, मैं नहीं चाहता था कि वो जाए। तो ये रीज़न मेरा था वो कहानी लिखने का। ऐसे ही आप लोग भी जो भी किताब लिखने में इंटरेस्टेड हैं, आप एक कागज़ पे एक दिन बैठ के वो चीज़ें लिखिए, 4-5 रीज़न कि मुझे किताब लिखनी ही क्यों है, क्यों मैं आखिर किताब लिखना चाहता हूँ। अगर आप फेमस होने के लिए लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, अगर आप पैसे कमाने के लिए लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, जो भी आपकी वजह है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ईमानदारी से ये लिखिए कि मुझे किताब क्यों लिखनी है ना। जब आप क्यों में क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर जो, अगर आपको जैसे पता हो ना, जैसे आपको अगर पता है कि मान लीजिए कि आपको लखनऊ से बनारस जाना है और बनारस जाके आपको विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं, या किसी वहाँ पे आपकी कोई ऐसी सहेली या कोई दोस्त ऐसा आ रहा है जिनसे आपको मिलना है, आपको वो वजह पता है। हो सकता है कि आपको कहीं दिल्ली जाके किसी से मिलना, और कल को वो आपका जो दोस्त है वो 5 साल के लिए अमेरिका जा रहा है, आपको वजह पता है दिल्ली जाने की, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। फिर रास्ते की जो मुश्किलें हैं वो आपको मुश्किलें नहीं लगेंगी, आपको लगेगा नहीं यार मेरे को दोस्त से मिलना है, फिर 5 साल बाद में मिल पाऊंगा, इसलिए मेरे को जाना ज़रूरी है। तो आप जिस दिन अपना रीज़न ढूंढ लेंगे अपने लिखने का, उस दिन आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप बिना रीज़न के शुरू करते हैं ना, जैसे आपको जब मंजिल का पता नहीं होता है, जब आप बिना रीज़न के शुरू कर देते हैं कहीं पे, तो आगे दिक्कत आती है। देखिए मोटा मोटा ही सबको पता रहता है, एग्जैक्ट रास्ता किसी को पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बनारस जाना है, आपको बनारस का रास्ता याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली का रास्ता जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए गूगल मैप है, उसके लिए तमाम वो तरीके हैं जो आपको बता देंगे दिल्ली का रास्ता ये है। जब आप सड़क पे निकलेंगे ना, आपके पास गूगल मैप ना भी हो तो भी आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रास्ते में बता देंगे दिल्ली का रास्ता ये है, सड़क पे भी लिखा होगा। तो वो जो भी वजह है उसको आप लिख डालिए, है ना, बहुत ईमानदारी से लिख डालिए, यहाँ पे कोई बेईमानी मत करिए। और वो लिख के आप देखिए, अगर आपकी वजह बिल्कुल साफ है ना, वजह मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए करता हूँ क्योंकि इस वजह से सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि उनकी वजह क्लियर नहीं होती है कि उन्हें किताब लिखनी ही क्यों है। अगर आपकी वजह क्लियर है कि आपको फेमस होना है
तो बिल्कुल वेल एंड गुड, आप लिखिए, फिर आप उस तरीके से उसको अप्रोच करिए उसको। जैसे किसी ने लिखा कि पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ या कुछ चीज़ें एक्सपोज करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ आपके अंदर है कुलबुलाहट, आपको समाज को लेके एक कमेंट है। जैसे मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे अपने दुनिया, समाज, सिस्टम, मोहल्ले को लेके गुस्सा था, एक दुनिया को लेके काफ़ी गुस्सा था अंदर। तो मैं उसके लिए तब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तब सोशल मीडिया नहीं था, कि मैं अपना रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा निकाल पाता। मैंने अपना गुस्सा जमा करके रखा और एक दिन किताब में जिस भी तरीके से निकाल पाया निकाला। तो आप पहले वजह लिख लीजिए। पहली चीज हो गई कि वाई यू शुड राइट दैट बुक, वाई आर यू राइटिंग दैट बुक। आप वो रीजन जो है वाई लिख लीजिए।